हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को सिंपल क्लासेज यानी हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्या आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं? मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अगर नहीं, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ स्पेशल यूजेज को भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल यूजेस भी देखेंगे। साथ ही साथ कंडीशनल सेंटेंसेस को भी देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस को भी देखेंगे और अंत में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आइए। डिफिनीशन: सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर। मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है, उस काम के लिए किया जाता है जो भविष्य में होगा, यानी आने वाले टाइम में होने वाले एक्शन को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन देखिए। आइडेंटिफिकेशन काफी इजी है। द सेंटेंस एंड्स विथ द सेंटेंस एंड्स विथ गा, गे, गी, etc। सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी, etc का यूज किया हुआ रहेगा। जैसे राम किताब पढ़ेगा। राम किताब पढ़ेगा। लास्ट में क्या आया? गा आया। पता चल रहा है कि ये एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, आने वाले टाइम में होने वाला है। राम किताब पढ़ेगा, इसको ट्रांसलेट जब करते हैं तो हम लोग लिखते हैं राम विल रीड अ बुक। राम विल रीड अ बुक, ऐसा लिखते हैं। ठीक है। और इसमें एक बात और याद ध्यान देना है कि इसमें इंग्लिश सेंटेंस जब रहेगा तो शैल या विल का यूज रहेगा, और उसके बाद भी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें शैल या विल प्लस भी वन का यूज किया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर में जस्ट अभी बताया, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल आएगा। नए ग्रामर के अनुसार सिर्फ विल ही लिखता है, लेकिन आप सीख लीजिए शैल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन शॉर्ट में अगर लिखें तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। जैसे एग्जांपल, मैं कल बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग विल लगा दिया यहाँ पर। वह तुम्हें फोन करेगी। शी विल कॉल यू। वे क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स को मैं नीचे बताता हूँ। इसमें क्या लिखा है कि सभी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट के साथ विल का प्रयोग ही होता है। ये एक्चुअली नए ग्रामर के अनुसार है। शैल या विल का यूज मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोग को। से देखिए, आई और वी, ये दोनों के साथ शैल का यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ विल का यूज होता है। ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर क्या है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर के अनुसार ऐसा है। नए ग्रामर के अनुसार क्या है? ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए तो वहां पे क्या यूज हो रहा है? विल का यूज कर दिया जा रहा है। ठीक है। देखिए, पुराने ग्रामर का थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूँ। जैसे पुराने ग्रामर में होता क्या था कि आई के साथ भी विल का यूज होता था, और रिमेन्स के साथ भी शैल का यूज होता था, लेकिन उसका रूल क्या था? जैसे मैं पढ़ूंगा, ये देखिए ध्यान दीजिए, मैं पढ़ूंगा ऐसा लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है मैं अवश्य पढ़ूंगा। मैं अवश्य पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ूंगा, अभी पुराने ग्रामर के अनुसार क्या हो जाएगा? आई के साथ शैल, आई शैल रीड हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आई विल रीड हो जाएगा कि जब
सारा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो जिसके साथ आप शैल का यूज कर रहे थे, यानी आई और वी के साथ शैल का यूज कर रहे थे, तो वो दोनों के साथ विल का यूज हो जाएगा। और जिसके साथ विल का यूज कर रहे थे, उसके साथ शैल का यूज हो जाता था। ऐसा पुराने ग्रामर के अनुसार होता था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंटली के लिए मैं अवश्य ऐसा करूंगा, तो उल्टा रूल यही है, आईवी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। लेकिन जब अवश्य वर्ड आ जाए, अब ऐसा मीनिंग देना हो, कॉन्फिडेंटली मीनिंग देना हो, तो क्या होगा, विल का यूज करते थे आई और वी के साथ। लेकिन नए ग्रामर के अनुसार क्या है, कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए, सभी के साथ विल का ही यूज करना है। ठीक है, ऐसा बात है। ठीक है, नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें नॉट का यूज किया हुआ रहेगा, तो सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में अगर लिखूं तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप ओंट यूज कर सकते हैं, जहां भी विल नॉट लिखना है वहां पे ओंट यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा आई वोंट गो, आई वोंट गो, ये हो जाएगा। ठीक है, सी वोंट कम टूडे, वह आज नहीं आएगी, देखिए वह आज नहीं आएगी, सी वोंट कम टूडे, निगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, शैल या विल को आगे कर लेना है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, क्या वे कल आएंगे, विल दे कम टुमारो, कल आने वाला कल से, बीता हुआ कल के लिए क्या होता है, यस्टरडे होता है, बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे। इसका भी मतलब होता है कल, लेकिन इसका क्या होता है, जो बीत गया, जैसे सिंपल पास्ट में यूज हुआ था, जो बीत गया वो कल है। और टुमारो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कल, टुमारो का मतलब ही होता है कल, और इसका मतलब होता है आने वाला, आने वाला कल। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स का भी इसमें यूज कर सकते हैं। और इंट्रोगेटिव में एक बात और है, इसमें निगेटिव जब बनाना हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है, जैसे कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, यही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है, यानी विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। ठीक है, WH वर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा, WH वर्ड्स आएंगे, कोई भी एक वर्ड आएगा, प्लस शैल या विल आएगा, यहाँ तो विल ही आ रहा है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम क्या करोगे, क्या क्या है, WH वर्ड्स वाट, इसके लिए क्या यूज करेंगे, वाट, वाट, और सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो उसके लिए सभी के साथ तो विल ही यूज करना है, वाट विल यू डू, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। राम इस साल परीक्षा क्यों नहीं देगा, देखिए इसमें क्या है, WH वर्ड्स भी है, निगेटिव भी है, तो यहाँ भी वही है, याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेना है, जब WH वर्ड के साथ निगेटिव भी आ जाएगा तो वाई है यहाँ पर, WH वर्ड आपका वाई, वाई, और विल, वाई विल, सेलेबल यूज कर लिए, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, वाई विल राम, उसके बाद नॉट लगाना है, वाई विल राम नॉट इस साल परीक्षा एपियर एट द एग्जामिनेशन, वाई विल राम नॉट एपियर, वाई विल राम नॉट अपियर एट द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वे लोग कहाँ जाएंगे, देखिए कहाँ है, कहाँ का क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स का, वेयर विल, वेयर विल दे गो, क्वेश्चन मार्क, वेयर विल दे गो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, डेली लाइफ एग्जांपल्स, आई विल स्टडी टू नाइट, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हम लोग यूज करते हैं,
मैं आज रात पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी टू नाइट। आज रात, टू नाइट, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी याद रखना है, आज रात को टू नाइट लिखते हैं। वी विल वॉच अ मूवी, हम एक फिल्म देखेंगे, अरे या हम लोग फिल्म देखेंगे। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बिकम अ डॉक्टर, या ही विल बी अ डॉक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का भी यूज इस टेंस में किया जाता है। क्या है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी वन प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब आप लोग जानते हैं कि टू प्लस भी वन को इन्फिनेटिव कहा जाता है, टू प्लस भी वन को इन्फिनेटिव कहा जाता है। भी वन बोले तो वर्ब का बेस फॉर्म। वह एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ाने आएगा, तो वह पढ़ाने आएगा तो पहले तो सब्जेक्ट लिखना है ही, उसके बाद विल, ही विल, उसके बाद भी वन लिखना है, आएगा, ही विल कम। पढ़ाने, टू टीच, टू, ही विल कम टू टीच, वह पढ़ाने आएगा, ही विल कम टू टीच। मैं यह काम करने की कोशिश करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल। आई विल का भी देखो, आई विल का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है आई कॉमा पोस्टॉफी ऐसे और एल, आइल, ठीक है ना। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, पहले तो ये हो गया आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई यहां तक हो गया। सब्जेक्ट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा यह काम करने की, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, आई विल ट्राई टू डू दिस वर्क, ये हो गया आपका। अदर स्ट्रक्चर्स में देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद बी है तो बी का मतलब क्या है, भी वन। बी क्या है, भी वन, मैं बताया हूँ पहले भी, पहले के वीडियो में बताया हूँ। सब्जेक्ट प्लस लेवल प्लस बी प्लस, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। आई सबके साथ विल का यूज कीजिए, नया ग्रामर यही कहता है, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर लीजिए। आई विल हो गया, उसके बाद भी वन यूज करना है तो बी, आई विल बी डॉक्टर, तो अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। वह कल उपस्थित रहेगी, वह उपस्थित रहेगी, सब्जेक्ट क्या है, सी विल बी प्रेजेंट, सी विल बी प्रेजेंट, उपस्थित रहेगी कल, तो टुमारो, सी विल बी प्रेजेंट टुमारो। क्या वे लोग खुश नहीं होंगे, या क्या वे लोग खुश नहीं रहेंगे, वे या वे लोग, वे लिखिए या तो वे लोग लिखिए, दोनों के लिए हम दे लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव है तो क्या लिखेंगे, विल दे नॉट बी हैप्पी, विल दे नॉट बी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको भी देखिए। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होगा कि एक तरफ कंडीशन रहेगा, एक तरफ रिजल्ट रहेगा। तो जो रिजल्ट रहेगा ना, उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, रिजल्ट को सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे यदि बारिश होगी तो किसान खुश होंगे, या किसान खुश होगा, ऐसा है, ठीक है। देखिए एक कंडीशन क्या हुआ कि अगर बारिश होगी तो लोग खुश होंगे, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट होगा किसान का खुश होना। यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखिए एक कंडीशन हुआ कि अगर मेहनत करोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे क्या है, रिजल्ट है, यानी परिणाम है। यदि बारिश होगी तो स्कूल नहीं खुलेगा, तो ये क्या है, कंडीशन है कि अगर बारिश होगी तो स्कूल नहीं खुलेगा, मतलब स्कूल बंद रहेगी, है ना, तो ये आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट जो है ना, उसको क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। और आप सभी लोग को मालूम होगा कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी टेंस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग वहां से देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले, इसके पहले मैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल यानी पास्ट टेंस का फोर काइंड्स, सॉरी प्रेजेंट का फोर काइंड्स, पास्ट का फोर काइंड्स, ये सब बता चुका हूँ, मतलब एट टेंसेस ऑलरेडी हो चुका है। तो वो एट टेंस देखने के बाद अगर आप इस टेंस को पढ़ें तो आपको ये समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस हो, और सिंपल फ्यूचर को अभी जस्ट बता ही रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल ही लिखता हूँ बार बार, क्या लिखना, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है। तो ध्यान नहीं रखना है कि इस तरफ क्या है, रिजल्ट के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे,
और जो कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। यदि बारिश होगी तो किसान खुश होगा। इफ इट रेन्स, बारिश होगी। इफ इट रेन्स, देखिए, इफ इट रेन्स, कॉमा, देखिए जो तो लिखा हुआ है, तो के लिए कुछ क्या करते, कुछ बच्चे क्या करते, देन का यूज करते हैं। नहीं, देन का यूज नहीं करना है, सिर्फ कॉमा से ही तो का मीनिंग आ गया। कॉमा दे दिए तो का मीनिंग आ गया। तो के लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इफ इट रेन्स हो गया, यदि बारिश होगी। क्लियर? तो किसान खुश होगा। तो देन कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे किसान खुश होगा। द फार्मर विल बी हैप्पी। द फार्मर विल बी हैप्पी, किसान खुश होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। क्या हो जाएगा? इफ यू लेबर, यदि तुम मेहनत करोगे तो के लिए कॉमा हो गया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मतलब तुम, इसका भी सब्जेक्ट क्या है? तुम है। यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। यू विल पास, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। यदि बारिश होगी तो स्कूल नहीं खुलेगा। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, कॉमा, द स्कूल विल नॉट ओपन। द स्कूल विल नॉट ओपन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सम स्पेशल यूजेस। देखिए, जब कभी भी हम लोग प्रॉमिस करते हैं किसी से, तो सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल डू इट, ऐसा। ठीक है ना, कि मैं अवश्य करूंगा, ऐसा। मैं अवश्य मदद करूंगा, मैं अवश्य तुम्हारा मदद करूंगा, मैं अवश्य आपका मदद करूंगा, ऐसा। तो ये हो गया प्रॉमिस के सेंस में। प्रॉमिस जब करते हैं तो सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। डिसीजन एट द मोमेंट, मतलब अगर डिसीजन लेते हैं हम लोग तुरंत, तो वहां भी सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हूं। आई विल टेक रेस्ट, मैं आराम करूंगा। अभी मतलब कि नाउ आई एम टायर्ड, अभी मैं थका हूं, मैं अभी रेस्ट लूंगा। है ना? तो क्या हुआ? डिसीजन एट द मोमेंट। तो वहां भी सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। प्रिडिक्शन, अगर कुछ अनुमान लगाते हैं, ठीक है, तो वहां भी सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में भी सिंपल फ्यूचर का यूज होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक, कभी भी शैल या विल के बाद भी1 को छोड़कर कुछ भी मत लगाइए। शैल हो या विल हो, पुराना भी कभी कभी यूज में आ जाता है, तो उसके बाद भी1, नो अदर फॉर्म, भी1 का यूज करना है। शैल या विल के बाद भी1 का यूज करना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे देखिए भी5 का यूज कर दिया गया है, इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये करेक्ट है, राइट? सिर्फ ये देखिए, कोई भी फॉर्म नहीं, विल के बाद भी1 होना चाहिए। गोइंग नहीं, गो होना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर शैल और विल। शैल या विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। भारतीय किसान इस साल कड़ी मेहनत करेंगे। भारतीय किसान, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? इंडियन फार्मर, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, लास्ट में गी आया, देखिए आगे गी मैं बोला हूं ना। इंडियन फार्मर विल, कड़ी मेहनत करेंगे, लेबर हार्ड। इंडियन फार्मर विल लेबर हार्ड इस साल, दिस ईयर। इस साल के लिए क्या लिखेंगे? दिस ईयर। देखिए, सब्जेक्ट आया, विल आया, भी1 आया, है ना, फिर अदर वर्ड्स आया। आप मुझे याद करेंगे, आप, यू, क्या हो गया? सब्जेक्ट यू। यू विल, याद करना का होता है रिमेंबर। यू विल रिमेंबर मी, मुझे। मुझे जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो मी का यूज होता है। मी मीन्स मुझे। अगर वही मुझे शुरू में लिखना है आई, तो सब्जेक्ट का फॉर्म में लिखना है तो आई का यूज करेंगे। ठीक है, वह कल आएगा।
देखिए, ही विल कम, वह आएगा, हो गया। ही विल कम यस्टरडे और टुमारो, टुमारो, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर की बात करता है, आने वाला कल की बात करता है। TOMO डबल ROW, ही विल कम टुमारो। आप अपनी पुस्तक किसी को नहीं देंगे। यू विल नॉट गिव योर बुक, यू विल नॉट, देखो विल नॉट को वंट लिख सकते हैं। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ओंट, ठीक है। तो यू विल नॉट गिव योर बुक टू एनीवन, किसी को भी, है ना। यू विल नॉट गो, सॉरी, यू विल नॉट गिव योर बुक टू एनीवन। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? विल यू, मेरी बात सुनना, लिसन टू मी। विल यू लिसन टू मी, मेरी बात सुनना, विल यू लिसन टू मी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह मैच जीतने की कोशिश करेगी। इन्फिनेटिव, देखिए इसमें क्या आ गया, इन्फिनेटिव, जीतने की कोशिश करेगी। वह कोशिश करेगी, ठीक है, तो पहले वो करिए। सी विल ट्राई, सी विल ट्राई टू विन द मैच, क्या हो गया, इन्फिनेटिव आ गया, टू विन द मैच। इन्फिनेटिव बता चुका हूं। तुम क्या करना चाहोगे, ये आगे आपका क्या है, WH वर्ड्स। तो व्हाट विल यू वांट, तुम क्या चाहोगे हो गया। और करना, तो टू डू। व्हाट विल यू वांट टू डू, इसमें भी क्या है, इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। टू प्लस V1 आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, देखिए नाउन एडजेक्टिव वाला अदर स्ट्रक्चर जो मैं बताया हूं, उसका आ गया। तो आई विल बी, सब्जेक्ट प्लस आई विल प्लस बी, आई विल बी अ गुड मैन, ठीक है। अगर ये देखिए कंडीशनल, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। देखिए रीजन वाला, सिंपल प्रेजेंट, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, कॉमा, ओ के लिए कॉमा, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, ठीक है। अगर आप दवा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। इफ यू, इफ यू टेक मेडिसिन, इफ यू टेक मेडिसिन यू विल बी हेल्दी, यू विल बी हेल्दी। अगर आप तेज दौड़ेंगे तो जीत जाएंगे। कंडीशन है इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, कॉमा, यू विल विन, यू विल विन, आप जीत जाएंगे, यू विल विन, ठीक है। नेक्स्ट, तुम मेरे लिए क्या लाओगे, क्या, वाट, वाट विल यू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, वाट विल यू ब्रिंग मेरे लिए, फॉर मी, वाट विल यू ब्रिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, निगेटिव सेंटेंस। आई विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वोंट, आई वोंट, उसके बाद V1, आई वोंट हेल्प यू, हो गया। तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, विल व्हाट विल यू डू, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे यहाँ नहीं आओगे, क्या तुम, ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो विल यू निगेटिव भी है इसमें मिला हुआ, विल यू नॉट कम टू मी, विल यू नॉट कम टू मी, ये हो जाएगा। मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा, आई विल, आइल ऐसा लिख सकते हैं, हो गया सिंपल फ्यूचर। आई विल ट्राई टू डू इंफिनिटिव दिस वर्क, आई विल ट्राई टू डू दिस वर्क, ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, डिफिनीशन, निगेटिव, यूजेस, स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव, प्रैक्टिस किया। अगर आपको वीडियो
हेल्पफुल लगी हो, यानी वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।